हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आज हम पहुंचे हैं नारनौल के सिंघाना रोड पर, जहां हम लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जो हमारा दक्षिण हरियाणा का जिला महेंद्रगढ़ है, वो अहीर बाहुल्य क्षेत्र है और साथ ही साथ सैनी और ब्राह्मण लोग भी बहुत ज्यादा हैं। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। अलग अलग पार्टी हैं, चुनावी पार्टियां अलग अलग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। हम लोगों से सवाल करेंगे कि वो किस तरह की पार्टी में किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम अमनदीप राव है और मैं पटीकरा का निवासी हूँ। तो अब मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि अब चुनाव क्षेत्र बहुत बढ़िया ढंग से आगे चल रहा है और इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है उससे हमें पता भी लगता जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस की बढ़िया हवा है और कांग्रेस अब की बार यहाँ से विजयी होगी और विधानसभा में अब की बार कम से कम भी 70 सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो जातीय समीकरण को लेकर के क्या कहेंगे कि जातीय समीकरण को लेते हुए किस पार्टी के उम्मीदवार को, किस जाति के व्यक्ति को या महिला को टिकट देनी चाहिए? जी, जैसे कि आपने बताया कि महेंद्रगढ़ से हैं हम और महेंद्रगढ़ अहीरवाल बहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भी पार्टी, मेरे को जहां तक लगता है, मेरा जो अनुमान है कि अगर कोई पार्टी किसी यादव कैंडिडेट को अगर मौका देती है तो वो 100% वो अपनी जीत पक्की करेगा। तो ये मेरे साथ थे अमनदीप यादव। इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, लेकिन उस पार्टी में अहीर यानी कि यादव कम्युनिटी के सदस्य को टिकट मिलनी चाहिए। मेरे साथ एक और युवा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम? पवन शर्मा। पवन जी, विभिन्न दल हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, क्या कहेंगे राजनीतिक दलों को लेकर के? किस पार्टी के उम्मीदवार को चयन के बाद किस जातीय समीकरण की बात करेंगे? देखिए, क्षेत्र का मामला देखें तो अहिरवाल क्षेत्र है अपना, तो इसमें अहिरवाल को ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। और रही बात अगर पार्टी करते हैं तो इस बार कांग्रेस पार्टी की अच्छी हवाबाजी है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कांग्रेस। आप खुद एक ब्राह्मण जाति से हैं, फिर भी आप यादव के लिए कह रहे हैं कि यादव कम्युनिटी के इस आदमी को या महिला को टिकट मिलनी चाहिए। भाई, कम्युनिटी अगर देखें तो बहुल्य जो चीज़ होती है उनके लिए होती है। भाई, ब्राह्मण समाज के लिए जो अच्छा करेगा उसके साथ है ब्राह्मण समाज। तो 10 साल हो गए बीजेपी को देखते हुए, बीजेपी ने किसी भी दल के लिए कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब किताब तो ये है, हमने भी खूब झंडे उठाए बीजेपी के, सब कुछ किया, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। अगर हम आम आदमी पार्टी के वजूद की बात करें हरियाणा में, तो किस तरह का वजूद है? हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अभी हिसाब किताब मेरे हिसाब से तो कोई लगता नहीं है कि भाई कोई हिसाब किताब हो उनका। और अगर आम आदमी पार्टी से भी टिकट की बात करें तो आम आदमी पार्टी से सैनी साहब हो, ब्राह्मण हो या राव साहब हो, इनमें से ही कोई कैंडिडेट हो, क्योंकि क्षेत्र को देखते हुए यही कम्युनिटी है और कुछ मेरे अलावा तो कुछ है नहीं। तो मेरे साथ ये शर्मा जी थे, इन्होंने कहा कि चाहे पार्टी कोई भी हो, उसमें जातीय समीकरण की बात करते तो यादव कम्युनिटी का सदस्य होना अनिवार्य है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर के बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं या तो सैनी समाज से या ब्राह्मण से या यादव समाज के प्रतिनिधि होने चाहिए। मेरे साथ विकास जी हैं, विकास जी से हम एक बार बातचीत करेंगे। विकास जी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का माहौल है। सब चुनाव जो है बेसिकली जाति पर ज्यादा आधारित होता है। व्यक्ति, जो पार्टियां हैं वो जाति को देख के, जो बड़ी जाति हैं, जाति की बहुल्यता जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है उसको प्रेफरेंस देती हैं। ये पार्टियां भी देती हैं और लोग भी चाहते हैं। जिस प्रकार से अहिरवाल क्षेत्र में, हमारे नारनौल विधानसभा क्षेत्र में यादव बहुल्यता है, सैनी बहुल्यता है। कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनको बहुल्यता के आधार पे टिकट देनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि सैनी को टिकट मिले या फिर यादव को टिकट मिले, बहुल्यता से ही जीत निश्चित होती है। अगर हरियाणा में हम देखें तो इस बार किसका डंका बजने की संभावना है? देखिए, डंका बजने वाली स्थिति तो किसी की भी नहीं लग रही है अभी। हाल फिलहाल के जो माहौल है उसमें किसी की भी स्थिति नहीं लग रही है कि डंका किसी का बज रहा है। लेकिन ये तो जनता जनार्दन है नितिन जी, जिसको चाहेगी, जो अच्छा काम कर, अगर भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है तो जनता के हाथ में होगा, वो तीसरी बार उनको चुन लेगी। नहीं किया होगा तो सत्ता से हटा देगी। पहले भी बीजेपी को सत्ता में नहीं लेके आई थी। अभी एक हमारे साथ युवा ने बातचीत की कि ब्राह्मण समाज को लेकर के और बीजेपी पे उन्होंने तंज कसा है, लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए, हम एक आम, अभी हरियाणा में 10 साल से और केंद्र में भी 10 साल से बीजेपी सरकार में आई है।
एक हमारे बुजुर्गों का भी और हमारा एक अमूमन मानना रहा है बुजुर्गों का, हम राजनीति में अभी नए हैं, कि बीजेपी पार्टी को ब्राह्मण और बनियों से ज्यादा जोड़ के देखा जाता है। इलाइट क्लास के लोग ज्यादा रहे हैं, कृषक जो कम्युनिटी है उसमें वो या तो कांग्रेस को ज्यादा समर्थन देती आई है, या फिर जो लोकल पहले जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको ज्यादा समर्थन दिया। लेकिन जो इन्होंने बात कही है वो हालातों को देखकर बात कही होगी कि जो हालात हैं क्षेत्र में, जो हालात हैं नौकरियों के मामले में, लगता होगा युवा है कि नौकरियां कम मिली हैं या पारदर्शिता है अगर नहीं मिली होंगी, जो भी हो तो इनका निजी मत है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, हरियाणा में जी। खासकर जिला महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नारनौल विधानसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी को यहाँ पे ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं मानता हूँ। अगर यहाँ पे मुकाबला है तो वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी उसी व्यक्ति के बीच में मुकाबला मजबूत रहेगा जो राव इंद्रजीत सिंह से समर्थित व्यक्ति टिकट मिलेगी तो ही मामला होएगा, अदरवाइज मामला नहीं। अगर आम आदमी पार्टी से अगर टिकट पार्टी, उन्होंने तो मोबाइल वालों को, चाय वालों को उठा करके एमएलए तक बनाया है, पंजाब की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो आम आदमी पार्टी में जातीय समीकरण क्या बैठेंगे? जातीय समीकरण हरियाणा में जातीय समीकरण के आधार पे आम आदमी पार्टी का ना ही वो लीडरशिप है, ना ही इतना किसी मतलब मेजर जो कम्युनिटीज हैं लाइक जाट, लाइक अहीर, लाइक ब्राह्मण, जो बड़े नेता हैं वो आम आदमी पार्टी में हमें कहीं भी नहीं दिखते हैं। और जो हरियाणा के मुद्दे हैं वो पंजाब के मुद्दों से डिफर करते हैं। हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग मुद्दे हैं पंजाब या दिल्ली से। दिल्ली का जो इलाका है या जो दिल्ली क्षेत्र है उसमें सिर्फ दिल्ली का एक सीमित व्यक्ति नहीं रहता है, उसमें पूरे भारत के व्यक्ति रहते हैं, तो अलग अलग माइंडसेट होता है लोगों का। लेकिन हम यहाँ कंपेरेटिवली साउथ हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे खासकर नारनौल विधानसभा की अगर बात करें तो नारनौल विधानसभा में जो राव इंद्रजीत समर्थक, अगर मैं बीजेपी के लिए बात करूं तो राव इंद्रजीत समर्थित व्यक्ति ही जीतेगा, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात की। आम आदमी पार्टी में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा फिलहाल जिसको हम कह सकें कि वो बहुत मजबूत। टिकट किसी जातीय समीकरण को मिलनी चाहिए। टिकट अगर आम आदमी पार्टी को अगर मजबूती से चुनाव लड़ना है और अगर फाइट में आना तो किसी अहीर को या सैनी को टिकट देनी चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने खास रूप से चुनावी चर्चा में हिस्सा लिया। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा।